बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के बारे में डिफरेंट लॉज डिस्कस किए थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, the total pressure exerted by mixture of non-reacting gases is equal to sum of partial pressure of all gases present in mixture at constant temperature and constant volume। कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी मिक्सचर का टोटल प्रेशर उस मिक्सचर में पाई जाने वाली गैसेस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के मजमूए के बराबर होगा। लेकिन शर्त यह है कि मिक्सचर में पाई जाने वाली गैसेस नॉन रिएक्टिंग हों, आपस में रिएक्ट ना करें नॉर्मल कंडीशन में, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो इन कंडीशन में टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। तो आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ की मदद से वी कैन कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस विच इज़ कलेक्टेड ओवर वाटर। हम उन गैसेस का पार्शियल प्रेशर मालूम कर सकते हैं जो पानी के ऊपर कलेक्ट की जाए। ऐसी गैस विच इज़ कलेक्टेड ओवर वाटर, तो उस गैस में सम वाटर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो मिक्स्ड, वाटर वेपर्स आर आल्सो मिक्स्ड। तो जो गैस पानी के ऊपर कलेक्ट करेंगे उस गैस में पानी के बुखारात शामिल हो जाएंगे, तो वो गैस प्योर गैस नहीं रहेगी, दैट विल बिकम मिक्सचर ऑफ गैस एंड वाटर वेपर्स। तो उस मिक्सचर का टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर या प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ प्योर ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। किसी भी मिक्सचर में पानी के बुखारात का पार्शियल प्रेशर एक्वस टेंशन कहलाता है। तो अगर इस ऊपर वाली इक्वेशन में हम वाटर वेपर्स के पार्शियल प्रेशर की जगह एक्वस टेंशन लिख दें, तो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन। अगर एक्वस टेंशन को दोनों तरफ माइनस करें तो प्रेशर ऑफ प्योर ड्राई गैस विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर या प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन। तो ऐसी गैसेस जो पानी के ऊपर कलेक्ट की जाए, जो गैस, उसका टोटल प्रेशर उस गैस का प्रेशर नहीं होगा, उसमें पानी के बुखारात जमा हो जाने की वजह से उसका टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन माइनस करेंगे तो दैट विल गिव अस द प्रेशर ऑफ प्योर ड्राई गैस। तो इस तरह हम उन गैसेस का प्रेशर मालूम करने के लिए जो पानी के ऊपर कलेक्ट की जाती हैं उनके टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन ऑफ वाटर वेपर माइनस करेंगे। लेकिन ये याद रहे, ये एक्वस टेंशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मुख्तलिफ टेम्परेचर पे वाटर वेपर्स का प्रेशर डिफरेंट होगा। तो एक्वस टेंशन की वैल्यू डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट होगी, ये याद रखना है। तो ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक्वस टेंशन इज कांस्टेंट। तो ये वैल्यू मॉइस्ट गैस के प्रेशर में टोटल प्रेशर में से माइनस करेंगे तो यू विल गेट द प्रेशर ऑफ प्योर ड्राई गैस। सेकेंडली, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इन इट इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ। रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम एयर टू लंग्स एंड लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड मूव टुवर्ड द एयर। दिस मूवमेंट ऑफ गैसेस इज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर पार्शियल प्रेशर। एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू 159 टार, जबकि लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इज 116 टार। और गैसेस मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन मूव करती है टुवर्ड द लंग्स। फिर लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड,
कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लंग्स में ज़्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू एयर, इसे कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम लंग्स टू एयर। तो दिस ट्रांसफ़र ऑफ गैस फ्रॉम एयर टू लंग्स या लंग्स टू एयर इज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर पार्शियल प्रेशर। इसी तरह थर्ड एप्लीकेशन कि पायलट्स फील अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग एट हाई एल्टीट्यूड। जब पायलट्स हाई एल्टीट्यूड पे प्रवास करते हैं तो अनप्रेशराइज्ड केबिन में दे यूज़ अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग, क्योंकि विद एल्टीट्यूड जो हम बुलंदी पे जाएं तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज डिक्रीजेस। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 159 टार से कम हो जाती है। तो जितना ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एयर में कम होता जाएगा उतनी मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू लंग्स स्लो होगी। ऑक्सीजन जितना कम फ्लो करेगी लंग्स की तरफ सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पायलट्स एट हाई एल्टीट्यूड यूज द प्रेशराइज्ड केबिन टू एडजस्ट द ब्रीथिंग या ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन या फॉर टू ब्रीथ नॉर्मली। फोर्थ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, डीप सी डिवर्स कैन नॉट यूज नॉर्मल एयर फॉर ब्रीथिंग। नॉर्मल एयर कंटेन्स नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। नॉर्मल एयर में 79% बाई वॉल्यूम नाइट्रोजन पाई जाती है, 29% ऑक्सीजन पाई जाती है। जब पानी के नीचे डेप्थ में जाएं तो जो पानी के नीचे जाएं प्रेशर इंक्रीज होता है। यहाँ एट सी लेवल प्रेशर ऑफ एयर इज 1 एटमॉस्फेयर। अंडर डेप्थ अगर 100 फीट डेप्थ में चले जाएं तो प्रेशर बिकम 3 एटमॉस्फेयर, प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ solubility of gases in liquid increases with increase in pressure। हेनरी लॉ के मुताबिक लिक्विड में गैस की solubility प्रेशर बढ़ाने से बढ़ जाती है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स में पेप्सी 7 अप की बोतल्स, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल होती है एट हाई प्रेशर। जो ही ढकना खोलते हैं प्रेशर कम होता है तो गैस के बबल्स निकलते हैं। यानी प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड बढ़ती है, प्रेशर कम करने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो अगर सी डाइवर्स नॉर्मल एयर यूज़ करें फॉर ब्रीथिंग विच कंटेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, तो जब वो हाई प्रेशर पे जाएंगे तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी डिफ्यूज्ड इनटू ब्लड। ये दोनों ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएगी, नाइट्रोजन भी डिफ्यूज़ होगी, ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन इज़ यूज्ड इन रेस्पिरेशन प्रोसेस, ये ऑक्सीडेशन में यूज़ हो जाएगी। नाइट्रोजन इज इनर्ट। अब जब सी डिवर्स नॉर्मल पानी से बाहर आएगा, एस्केप होगा, प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर से दोबारा 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। जब प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इज डिक्रीज्ड इन ब्लड, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाने से नाइट्रोजन गैस ब्लड कैपिलरीज से आउट होगी, निकल जाएगी। और ये नाइट्रोजन गैस देन कलेक्टेड इन जॉइंट्स, ये जॉइंट्स में जमा होती है, विच काज द पेन। इस पेन को दी बैंड्स कहते हैं। तो अगर नॉर्मल एयर ब्रीथिंग के लिए इस्तेमाल की जाए तो जो ही नॉर्मल प्रेशर पे पानी के बाहर निकलेंगे तो नाइट्रोजन गैस जॉइंट्स में जमा हो जाने की वजह से बैंड्स काज होगा, पेन काज होगा जॉइंट्स में। इसलिए डीप सी डिवर्स ब्रीथिंग के लिए नॉर्मल एयर यूज़ नहीं करते, दे यूज़ द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड सम इनर्ट गैस लाइक हीलियम। इसका मिक्सचर यूज़ करते हैं टू एडजस्ट द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अप टू नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स। तो दीज आर द 4 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ। इससे एक हम उन गैसेस का प्रेशर मालूम कर सकते हैं विच आर कलेक्टेड ओवर वाटर। उन गैसेस का प्रेशर मालूम करने के लिए टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन की वैल्यू माइनस करेंगे तो इट विल गिव अस द प्रेशर ऑफ प्योर गैस। आवर रेस्पिरेशन प्रोसेस इज एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ। इट इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन
in air and lungs. इसी तरह pilots feel uncomfortable breathing at high altitude in unpressurized cabin due to decrease in pressure of oxygen at high altitude below 159 tar. इसी तरह sea divers cannot use the normal air for breathing, क्योंकि अगर नॉर्मल एयर यूज़ करें तो नाइट्रोजन गैस विल डिपॉजिट इन जॉइंट्स विच काज द बेंट्स, पेन काज करती है। इसके अलावा नाइट्रोजन नार्कोसिस होती है। तो इससे बचने के लिए डीप सी डाइवर्स यूज़ द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड हीलियम गैस फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफ्यूजन और एफियन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।